हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, चाहे आपका वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे कंप्यूटर का सेक्शन हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, तो दैट इज अ प्लेटफॉर्म। So if you just want to check out the playlist, आप जाओ playlist को check out करो, and if you feel okay, you are understanding the concept, तो किस बात की है देरी, तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए so that as and when the video is uploaded you are notified about the same and you just go and check out the videos. तो this is the way you can motivate me and I can continue coming up with many such sessions. So make sure you are liking, sharing and subscribe. वीडियो को पॉज कीजिए, पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे देखिए. So let us get started. तो अभी जो कुछ दिनों से हम लोगों का जो एक सीरीज चल रहा है, जो है मेन फोकस है DSSB में, जो हमारा JJ का एग्जाम है, उसमें बहुत सारे एसेज हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से. अब वैसे ही जो बच्चे CSIR SO जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो उसमें भी ऐसे 100 मार्क्स का आएगा. सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप चेकआउट करो and if it resonates with you, just make sure you are checking out all the videos and get benefit from it. And if you want the notes, you can just join the Telegram link. डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप टेलीग्राम लिंक में भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट the notes. Fine. So let us get started. आज हम बात करेंगे women empowerment की, महिला सशक्तिकरण. तो जब हिंदी में लिखने का ऑप्शन होता है तो हमारे पास बहुत पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज दैट इज आवर नेटिव लैंग्वेज, तो हम लोगों को बहुत इजी होता है लिखना. मगर वही ऐसे को जब इंग्लिश में लिखना पड़ता है तो वी गेट कंफ्यूज कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या हम लोग वर्ड यूज करें, तो हम लोग वो ज्यादा बेहतर होगा ऐसे. मगर उसमें भी कोई टेंशन नहीं. जब हम बहुत सारे एसेज पढ़ते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वी सी दैट आवर वोकैबुलरी इंक्रीजेस. जब हमारी वोकैब अच्छी होगी देन वी कैन इजीली यूज द वर्ड्स और हम लोग मिस्टेक करने के चांसेस कम होते हैं. और हमारे डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे ऐसे को पावरफुल बनाएगा. तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि जैसे ही एक ऐसे का टॉपिक आएगा हम पॉइंट्स लिख देंगे एंड देन वी विल, जैसे हमारा ऐसे आए तब हम उस पॉइंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज करके अपना ऐसे को प्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट रफली वी विल राइट ऑल द पॉइंट्स. तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक वुमेन एम्पावर होती है तो वो उसका फायदा बस उसी को नहीं होता, पूरी फैमिली को होता है. इट्स नॉट दैट शी इज गेटिंग एम्पावर्ड. तो हर एक फील्ड में एम्पावर करने की जरूरत है. चाहे हम उनको, जैसे गांव में दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट रूरल एरियाज दैट दे आर देयर इज अ बायस, एक नेचर रहता है वुमेन के अगेंस्ट की, ठीक है ये घर का काम करेंगे, ये करेंगे, बट नो. सो दैट इंकरेजमेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड. ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, स्किल्स दिया जाना चाहिए, ताकि वो किसी भी फील्ड में आगे जा सके. अगर कोई वुमेन बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा कर रही है अपने पर्टिकुलर फील्ड में, उसकी सराहना होनी चाहिए. इट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड so that others also can be motivated. They may feel motivated by listening to all those things. तो हम अपने एंड में क्या कर सकते हैं, और सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है पॉलिटिकल में. जब हम लोग पॉलिटिकल में ज्यादा वुमेन देखेंगे तो वी विल सी द चेंजेस हैपनिंग. सो हर एक फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, सोशल हो, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक फील्ड हो, सब जगह वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है. अगर जैसे एज अ पर्सन व्हाट इंडिविजुअली वी कैन डू, वी कैन रेज अवेयरनेस अबाउट द सेम. और हम लोगों को गर्ल एजुकेशन में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, दैट दे गेट क्वालिटी एजुकेशन. एंड बिकॉज शी इज अ गर्ल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक पर्सन, इट इम्पैक्ट्स द इंटायर सोसाइटी if the woman is educated and so she empowers the entire family. So that is very very important. तो हम कैसे लिखेंगे उसको जरा हम देखते हैं. Are you all ready? Yes. So we talk about women empowerment. That is a very very important topic.
So women empowerment is a critical aspect of achieving equality and fostering developing मतलब sustainable development in societies worldwide. वो एक बहुत important aspect है. क्या क्या है, क्या involve करता है वो? Providing the women with the resources, women को opportunities provide करो, resource provide करो, and support. That is very very important to participate fully in all the aspects of the life. इट्स अबाउट गिविंग देम देयर चांस. उनको चांस प्रोवाइड करना चाहिए कि ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके द वे दे वांट टू लीड देयर लाइफ. व्हेन वुमेन आर एम्पावर्ड दे कैन गो एंड वर्क एट जॉब्स, मतलब वो बाहर जा सकते हैं, अपना जॉब जो उनको एक्सप्लोर करना है अपने फील्ड में वो लॉरेल्स ला सकते हैं. एंड बी लीडर्स, दे कैन बी लीडर्स इन देयर कम्युनिटीज. दे कैन आल्सो टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड फैमिलीज बेटर. So when you see that a woman feels empowered and she does what she likes, so you will feel the difference that how she is taking care of the family is better. ठीक है, तो वो बहुत एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है. कहीं कहीं इतना ज्यादा मायने नहीं रखता कि ठीक है, बट व्हेन वी गो टू द रूरल एरियाज, विलेजेस, जहाँ पे अभी भी दे आर द सेम थॉट इज प्रेवेलेंट. यही थॉट है कि नहीं जरूरत है, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग थॉट. यस, तो ये है बात. अब सम की पॉइंट्स which is highlighting the importance. क्या है बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस? लेट अस डिस्कस अबाउट द सेम. तो फर्स्ट में क्या है? इकोनॉमिक. तो विमेन को एजुकेशन एक्सेस कराना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो वर्कफोर्स का हिस्सा बन सके and वो income generate कर सके. They can be a part of the workforce and they can generate income which will be useful for them and the family. Women's economic empowerment contributes to poverty reduction. Women भी अगर empower होंगी तो poverty reduce होगा, economic growth होगा, improved livelihood होगा. और जब हम लोग पिछली बार child labor के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर घर की women भी empowered है, then the cases of child labor will also reduce. अगर घर में क्या होता है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, इफ अगर उसकी कमी है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ग्रो अप होती हैं. अब अगर जेंडर गैप रिड्यूस होता है and in employment, in entrepreneurship, they can boost the global GDP. पूरा ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर women empower हुई तो बस उसी की फैमिली, धीरे धीरे it will impact it globally. global changes आएंगे. Education is a fundamental right and is a powerful tool for women's empowerment. Investing in girls education has far reaching benefit. बहुत benefit है अगर एक girl को भी हम एजुकेट कराते हैं. इंक्लूड इंप्रूव्ड हेल्थ आउटकम, इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी. बहुत जेंडर इक्वालिटी आती है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जरूरी है. विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इज एसेंशियल फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी and promoting the women's right. Increasing the number of women in political leadership position leads to more inclusive policies and better outcomes भी होते हैं. प्रोग्रेस के बावजूद, डिस्पाइट प्रोग्रेस, वुमेन रिमेन अंडर रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिक्स ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, मगर पॉलिटिक्स में उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है. हाईलाइटिंग द नीड फॉर टारगेटेड एफर्ट्स टू ओवरकम द बैरियर्स टू देयर पार्टिसिपेशन. तो जो भी चीज एक बैरियर आ रही है उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, उसको हटाना पड़ेगा एंड दे शुड बी इनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट पॉलिटिकली एज वेल. सोशल एम्पावरमेंट अब है कि सोशल एम्पावरमेंट इन्वॉल्व्स चैलेंजिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप्स, norms and attitudes that perpetuate inequality and discrimination against women. तो जो सोशल एम्पावरमेंट है कि एक फिक्स्ड आइडिया नहीं होता कि स्टीरियोटाइप कि घर का ही काम करेंगी, बच्चों को देखेंगी. सो दिस इज द वेरी फिक्स्ड स्टीरियोटाइप. इससे बाहर आने की जरूरत है एंड एक ऐसा एटीट्यूड जो कि स्टैब्लिश, जो इनइक्वालिटी ये सबको हटाए, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वुमेन के अगेंस्ट. क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट एंड वेयर वुमेन कैन एक्सरसाइज देयर राइट विदाउट फियर ऑफ वायलेंस. वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करे, उसको फियर ना हो वायलेंस का, डिस्क्रिमिनेशन. दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम होने चाहिए और इनिशिएटिव होना चाहिए कि जो डिजिटल जेंडर डिवाइड है, एक जेंडर डिवाइड है कि
ज्यादा when we see that in the computer science field also, in schools also, especially in rural areas, not अब आजकल तो इसमें ग्लोबली इट्स वेरी नाइस कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, मगर जनरली जो रूरल एरियाज वी विल सी दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर आल्सो मेल, है ना, बॉयज हैं ज्यादा। सो तो वो जेंडर डिवाइड हमको हटाना है। इट कैन एनहांस द वुमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये है हमारा। अब है कैसे है, हम लोग कैसे इंश्योर कर सकते हैं इजी वेज टू सपोर्ट वुमेन्स एम्पावरमेंट। एंड at and what we can do, educate yourself and others, learn about the challenges women face and importance, कितना important है सबको वो चीज रियलाइज होनी चाहिए, और जो आपने सीखा है वो दूसरे को अवेयर कराओ। और जो भी वुमेन जैसे अपना बिजनेस ओपन कर रही हैं, वुमेन ओन बिजनेस है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। सो चूज टू बाय द प्रोडक्ट और द सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेसेस ओन्ड और रन बाय द वुमेन, दैट इज एट द ग्राउंड लेवल वी कैन डू। एंड लिसन एंड एम्पलीफाई, लिसन टू वुमेन्स वॉइसेस, बहुत जरूरी है कि उनकी आवाज को सुना जाए, उनकी स्टोरीज को बढ़ा के बताया जाए, बढ़ा के मतलब it should reach the public, and we should amplify their stories and achievement, make sure their perspectives are heard, उनकी बातें सुनी जा रही है, उनकी विचारधारा को हम समझे, and valued in conversation and decision making process में भी उनका योगदान रहे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंज द जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जो अगर जो पहले जो जमाने से चला आ रहा है कि स्पीक, so we need to speak up against that biases that limits the women's opportunity, encourage the diversity and inclusivity, मतलब हर जगह उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑलवेज इन्वेस्ट इन गर्ल्स एजुकेशन, सपोर्ट द इनिशिएटिव जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए आती हैं, स्कूलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज द की टू अनलॉकिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड एम्पावरिंग द फ्यूचर जनरेशन। सो जो इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस लग रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, जैसे एजुकेशन इज द की टू अनलॉकिंग द अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने अपने ऐसे की शुरुआती ऐसे कर दी, तो इट गिव्स अ बूस्ट to my essay, right? Education is the key to unlocking the opportunities and empowering the future generation of the women. Always celebrate, acknowledge करो, एटलीस्ट अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए कि we should acknowledge, celebrate the achievement of women in all the fields. It's recognize करना पड़ेगा, and the women's needs to be celebrated. So that is very important. That is what we can do it in the daily basis. And conclusion क्या है, women empowerment is not just a matter of social justice, it is very important, crucial, मतलब बहुत जरूरी है for achieving sustainable development and building more inclusive and equitable, मतलब बहुत एक fair society, equitable मतलब fair society, by investing in women's education, economic empowerment, political participation, we can unlock their full potential and harness their talent for the benefit of all. It requires concerted efforts from government, civil society and the private sector to address the पहले जेंडर इनइक्वालिटी क्यों हो रही है वो इश्यूज को पता करना पड़ेगा, एंड क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट वेयर वुमेन कैन थ्राइव, वो ग्रो कर पाए। ओनली देन वी कैन ट्रूली रियलाइज द विजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर वुमेन एंड ऑल द गर्ल्स आर एम्पावर्ड टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। तो जहां पे वो पूरा अपना यूटिलाइज कर सके अपने पावर को to reach their full potential. So this is what we are talking about the women empowerment में, तो हम अपना ऐसे ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। So ये था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इस वीक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहने वाले हैं। सो मेक श्योर यू आर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट राउंड। सो आई होप मोस्ट ऑफ यू क्वालिफाई द फर्स्ट राउंड। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस, बाय बाय।